Hello everyone, our today's topic is Rise of Marathas. As we all know, Marathas were having continuous struggle in the Deccan during the time of Aurangzeb. औरंगजेब के टाइम पे जो डेक्कन वाला रीजन था वहाँ पे मराठों का स्ट्रगल चल रहा था विद द सुल्तान ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहजी भोसले एंड लेटर हिज सन शिवाजी. एंड औरंगजेब जो था ही वॉज विटनेसिंग द डेवलपमेंट इन डेक्कन. तो ये सब चीज़ें देख कर औरंगजेब ऑर्डर्ड शाइस्ता खान अ मुगल जनरल टू सप्रेस शिवाजी. अब जो शाइस्ता खान था द गवर्नर ऑफ डेक्कन, ही कॉन्कर्ड पूना. अब उसने पूना तो कॉन्कर कर लिया बट उसी के 1-2 साल बाद में शिवाजी ने वहाँ पे वापस से अपनी जागीर पे सरप्राइज अटैक किया जिसमें शाइस्ता खान का बेटा गॉट किल्ड. और उसके बाद में हैंड टू हैंड शिवाजी जो था वो सूरत चला गया और वहाँ पे मुगल पोर्ट को ही स्टार्टेड प्लंडरिंग एंड लूटेड द ट्रेजरी ऑफ मुगल एम्पायर. तो ये सारे डेवलपमेंट देखकर औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो थे उनको ऑर्डर दिया टू सप्रेस शिवाजी. तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो थे वो पुरंदर पहुँचे और उन्होंने फोर्ट ऑफ पुरंदर जो था उसको एक तरह से सीज कर लिया और एंड ही फोर्स्ड शिवाजी टू सरेंडर. और उनके अटेम्प्ट्स की वजह से शिवाजी सरेंडर्ड एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद द मुगल्स. एंड जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी इट वाज अ पीस ट्रीटी जिसमें ये था कि जो शिवाजी था ही सरेंडर्ड 23 फोर्ट्स आउट ऑफ 35 टू द मुगल्स. उसके बाद में ही ऑल्सो प्रोमिस्ड टू रिमेन लॉयल टू द मुगल्स और ही एक्सेप्टेड द मनसबदारी ऑफ 5000 फॉर हिज सन एंड एग्रीड टू विजिट द कोर्ट ऑफ औरंगजेब इन आगरा. ये सारे जो क्लॉजेज थे दे वर द क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर दैट टुक प्लेस इन 1665 विद द एफर्ट्स ऑफ मिर्ज़ा राजा जयसिंह. अब इस ट्रीटी के बाद में जब शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के कोर्ट में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे उनको ही फेल्ट इंसल्टेड और उसके बाद में ही वॉज केप्ट इन डिटेंशन बाय औरंगजेब. बट लेटर ऑन बोथ शिवाजी एंड हिज सन एक्सकेप्ड फ्रॉम द आगरा फोर्ट. अब वहाँ से निकलने के बाद में जो शिवाजी था ही रिकवर्ड गोंडवाना एंड ऑल्सो पुरंदर एंड ही ऑल्सो लूटेड द मुगल टेरिटरीज ऑफ सूरत, बरार एंड खानदेश. एंड इन 1674 he took the title of Chhatrapati and laid the foundation of independent Maratha kingdom. And after that in 1680 Shivaji passed away and Sambhaji his eldest son became the ruler of Maratha empire. बट जो स्ट्रगल था औरंगज़ेब और मराठों के बीच में वो चलता ही जा रहा था. और उसके बाद में जब संभाजी बिकेम द रूलर, औरंगज़ेब जो था ही अगेन कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा और संभाजी को ही कॉट एंड किल्ड इन 1689. उसके बाद में संभाजी का जो बड़ा बेटा था साहू उसको मुगल कोर्ट में ले गए और मराठों के पास नेक्स्ट हेयर नहीं बचा. तो मराठों ने क्या किया, जो संभाजी का छोटा भाई था जिसका नाम था राजा राम, ही वॉज क्राउंड एज द नेक्स्ट मराठा लीडर. ही वॉज ऑल्सो अ ब्रेव रूलर एंड ही रिकॉन्कर्ड मैनी लॉस्ट टेरिटरीज. एंड मुगल फोर्सेस वर कंटिन्यूड टू फाइट अगेंस्ट द मराठास. बट इस बार क्या हुआ, मराठा ने नियरली हाफ ऑफ बीजापुर कॉन्कर कर लिया था और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एज अ पावरफुल किंगडम बना लिया था. और वो नर्मदा भी क्रॉस कर कर उज्जैन और भरूच तक आ गए थे. तो उसी टाइम पे क्या हुआ, इन अराउंड 1700 राजा राम डाइड. तो राजा राम की डेथ के बाद में उनकी जो विडो थी ताराबाई और उनका जो माइनर सन था शिवाजी 2, दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स. और उसी के साथ साथ में औरंगजेब जो था उस कुछ सालों बाद में उसकी भी डेथ हो गई विद द कंटिन्यूड स्ट्रगल अगेंस्ट मराठास. But Maratha nationalism had spread like wildfire. But after the death of Aurangzeb, उसका जो बड़ा बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, he released Sahu, the son of Sambhaji, as we all know, जिसको वो लेकर चले गए थे after the death of Sambhaji, उसको बहादुर शाह 1 ने रिलीज़ कर दिया. एंड आफ्टर रिटर्निंग टू द पैटर्नल किंगडम वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया बिटवीन साहू एंड ताराबाई, इन विच साहू वन. And Sahu got the rights to collect Chauth and Sardeshmukhi from Shivaji's kingdom. अब नेक्स्ट साहू ने क्या किया, साहू मेड सतारा हिज बेस.
साहू ने जो अपना बेस था वो सतारा को बनाया और वहाँ पे अपॉइंट किया बालाजी विश्वनाथ को एज द फर्स्ट पेशवा इन 1714. पेशवाज वर लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स. ओके, तो जो साहू था उसने पेशवा को अपॉइंट किया वहाँ पे बालाजी विश्वनाथ को एज अ फर्स्ट पेशवा. And in 1716, the Peshwa got Sahu the independent control over all the Shivaji's kingdom and right to collect Chauth and Sardesh Mukhi from the 6 Mughal provinces in the Deccan in return of rupees 10 lakh per annum. And in 1720, Balaji Vishwanath died and he was succeeded by his 20-year-old son Bajirao I. And Bajirao once strengthened himself in Deccan by defeating the Nizam of Hyderabad in 1728. And his struggle continued till his death in 1740. It is believed that if he would have lived, then Portuguese and other European power would have been wiped off from the political scene of India. But as fate would have it, Bajirao I passed away in 1740 at the age of 40. Thank you so much. That's all for Rise of Marathas. I hope you liked the video and understood the topic. Please like and subscribe for more videos. Thank you.